जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही रोचक, बहुत ही दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि धनुष का निर्माण करने के बाद उसका प्रयोग कैसे करते हैं। धनुष का निर्माण करने की विधि भी बता दी थी और प्रयोग भी बता दिया था। लेकिन अब हम आप सभी लोगों को धनुष बाण की तीव्रता बढ़ाने के लिए एक गजब का प्रयोग और बता रहा हूं, क्योंकि उसकी तीव्रता अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसके माध्यम से आप किसी भी देवी या देवता को भी अपने पूर्ण वशीभूत कर सकते हैं, बड़े आसानी से और बड़े ही सरलता से। बस आपको ध्यान रखना ये है कि इसका निर्माण करने के लिए थोड़ा विशेष जटिल प्रयोग है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रयोग को कर लेता है तो वो किसी भी देवी देवता या यक्ष या गंधर्व या मानव दानव किसी को भी बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से उसको अपने अधीन मन अनुकूल कार्य करवा सकता है। बस ध्यान रहे कि आपको इसको आमंत्रित करने के लिए बहुत ही समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी समय लगेगा, क्योंकि आपको इसमें जैसे भी आप इसका जिस प्रकार की देवी देवता को वशीभूत या उसको काम करवाने चाहते हैं उसी माध्यम से ये धनुष बाण को आमंत्रित करना पड़ेगा, इसको जागरण करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सबसे पहले आप शमशान भूमि पर जाएं। वहां से आपको मुर्दे की जो भी मुर्दा होता है उसको रस्सी जो लपेटी जाती है उस रस्सी को लेना है और वहाँ पड़े बांस को लेना है। उस बांस को लेने के बाद किसी चाकू या किसी धारदार औजार के माध्यम से उसको फाड़कर उसकी धनुष बाण बनाना है। धनुष बाण बनाने के बाद में उसमें उस रस्सी की मदद से उसकी प्रत्यंचा बनानी है। प्रत्यंचा बनाने के बाद में उसको आपको सबसे पहले वहाँ जली हुई चिता, जैसे जो चिता जल रही हो, खास करके वो चिता एक ऐसी व्यक्ति की हो जो ब्राह्मण परिवार से हो, उस चिता में उस धनुष बाण को रखकर उसमें भभूति यानी कि मसान की राख को लगाना है। लगाने के बाद में वहीं बैठकर यह क्रिया शनिवार के रात्रि को ही करनी है। आपको उस धनुष बाण का निर्माण करने के बाद में आप जिस देवी देवता या जिस देवी देवता को आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं उसका उसी शमशान भूमि का पर बीज मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है। 1.25 लाख, कम से कम 1.25 लाख जाप होना ज़रूरी है। इतना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप किसी भी देवी देवता को अधीन करना चाहते हैं तो आपके धनुष बाण में पूर्ण शक्ति विराजमान होनी चाहिए। इसके माध्यम से सबसे पहले इसमें आसानी से तो आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप जो भी कर सकते हैं कर लो। करने के बाद में आप उसमें बड़हेरा की जड़ को स्थापित करनी है। उसके बाद में इसमें आपको सबसे पहले ऐसे हनुमान जी के मंदिर जाना है जो बहुत ही प्राचीन हो। उस हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर लाकर उस धनुष बाण में 7 जगह टीकना है और हनुमान जी को उस धनुष बाण पर जागृत करने हेतु उनको बोलना है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, हे अंजनी के पुत्र, मैं आपके यहाँ धनुष बाण को अपनी पूर्ण सिद्धि एवं जागरण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके हमारे धनुष बाण में शक्ति को जागृत कर दीजिए। इतना करने के बाद में फिर आपको इतना कर लिया। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, किसी बरगद वृक्ष के पेड़ पर जाना है। उस पेड़ पर जाकर वहाँ से आपको उस पत्ते की मदद से उस पर लगाकर बोलना है, हे परशुराम, बोलना है, जगत गुरु भगवान परशुराम, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप इस धनुष बाण को इस तरह से जागृत करें कि जिस तरह से विजय धनुष को जागृत किया, विजय धनुष थी, उसी प्रकार इस धनुष बाण में संसारण करें। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको किसी ऐसे शिवालय पर जाना है जो महान शिवलिंग हो। उस शिवलिंग पर उस धनुष बाण को रखकर भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करते हुए उनका
जलाभिषेक करके फिर उनको भी प्रार्थना करनी है कि हे देवों के देव महादेव, आप इस धनुष बाण को इस तरह से जागृत कर दें कि मैं किसी भी देवी देवता को अगर कार्य करवाना चाहूँ तो ये बड़े सरलता से इस धनुष बाण में इस प्रकार शक्ति विराजमान हो जाए कि हम किसी भी देवी देवता के अपने मन अनुकूल कार्य करवा सकें। इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आप ऐसे सुनसान जगह जाना है जहाँ कोई भी व्यक्ति ना हो। उस जगह जाकर माँ भगवती जगदम्बा की 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद यह धनुष बाण इस तरह से सिद्ध हो जाएगी जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति की अपने मन अनुकूल कार्य करवा सकते हैं, चाहे वह देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, मानव हो, कोई भी हो। यह इस प्रकार से धनुष बाण का जागृत हो जाएगा। यह एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है जो हम आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही सरलता से बताने की चेष्टा की है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति अगर इसको करना चाहता है तो मेरे मार्गदर्शन से अगर इस बाण को, धनुष बाण को जागृत करता है तो वो बहुत ही आसानी से जागृत कर सकता है। जिस प्रकार उसका कार्यशैली मकसद हो उसी प्रकार वो जागृत कर सकता है। इसको सरल विधि से भी जागृत कर सकता है। जैसे अगर वो मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहता है तो वह शमशान भूमि में जाकर रात्रि 10 बजे धनुष बाण का निर्माण करना है। करने के बाद में मुर्दे की जो रस्सी कसी रहती है उसी से प्रत्यंचा बनानी है और वहाँ जो पड़ा रहता बांस उसकी धनुष भर का निर्माण कर लेना है किसी धारदार चाकू या किसी औजार की मदद से। इतना करने के बाद वहाँ शमशान भूमि में बोलना है, शमशान के देवता आप इस धनुष बाण में इस प्रकार की शक्ति को विराजमान कर दीजिए कि मैं इसके माध्यम से कोई भी कार्य कर सकूं। इस प्रकार उससे प्रार्थना करने के बाद में वहाँ भोग इत्यादि दे देनी है, जैसे बकरे की कलेजी और मछली की बलि और साथ ही साथ शराब की बोतल और बच जायफल काट कर इतना उस पर शराब देकर यह भोग देने के बाद यह विधि यह बोलना है। आपको यह रात्रि 10 बजे करना है। करने के बाद आप जो चिता जल रही हो उसी पर आपको ये भोग एक बार नाम बोल कर देते रहना है यही, और देते कम से कम आपको 1.25 घंटा ये करना है। वहाँ अनेक प्रकार की हलचल होगी। हलचल होने से घबराना नहीं है आपको। ये क्रिया आप कर सकते हैं। ये भी एक शमशानिक क्रिया है। अगर आप और इससे सरल विधि चाहते हैं तो सबसे सरल विधि यही है कि आप वहाँ पड़े मुर्दा की रस्सी जो कसी जाती है उसको आपको ले आना है और वहाँ की बांस की लकड़ी ले आना है। उसको किसी सुनसान जगह पर आप बैठकर आसानी से निर्माण कर सकते हैं। निर्माण करने के बाद में आप वहीं आपको 3 बाण बनाना है जो कुश का हो। उसको बनाकर आप किसी ऐसे बरगद के वृक्ष के पास जाना है जिस किसी को आप वशीभूत करना चाहते हैं। उस बरगद के पेड़ के पत्ते पर उसका नाम लिखना है, चाहे वो देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, कोई भी हो। उसका नाम लिखकर उस पे बरगद के पेड़ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद में आप उस प्रत्यंचा को अपने धनुष बाण को आह्वान करना है, हे जगत गुरु पालनहार देवों के देव महादेव, आप इस धनुष बाण को ऐसे बाण में परिवर्तित कर दीजिए जिसमें सारे बाणों की शक्ति आकर विराजमान हो जाए। ऐसा बोलकर आप फिर उस प्रत्यंचा को महादेव का नाम लेकर खींचकर उस युवती या युवक जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं या जिस शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या जिस शत्रु को परेशान करना चाहते हैं या जिस शत्रु का मारण करना चाहते हैं, इसको सारी विधि आप इसको बहुत ही आसानी से इतनी ही विधि से आप कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, आप जितना ऊपर बढ़ना चाहते हैं उतना इसमें आपको परिश्रम जटिल विषय करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान देना है। अगर इसको आप साधारण विधि से करते हैं फिर भी काम होगा, लेकिन अगर आप इसको जटिल विधि से करते हैं फिर भी काम होगा, लेकिन वो उच्च कोटि के साधकों के लिए ही उपयुक्त है। जो साधारण साधक हैं, जो साधारण साधिका हैं, यह एक जटिल विषय का प्रयोग है जो एक ग्रामीण क्षेत्र का प्रयोग है। सबसे पहले मैं बता दूं, यह आदिवासी प्रयोग है जो आपको पुस्तक या किसी भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलेगा। यह एक ऐसा प्रयोग, अद्भुत प्रयोग है कि जो आपको मौखिक गुरु के माध्यम से ही यह प्रयोग मिल सकता है। यह शक्ति बिल्कुल विलुप्त हो गई है, बस कुछ ही लोगों के पास में बची है, जो मैं जन कल्याण हेतु आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। यह बाण जिस प्रकार आप भेदेंगे उसी प्रकार शत्रु का सामना करेगा।
चाहे वो वशीभूत करने के लिए कर रहे हो या किसी, बस शर्त इतना है कि आप जिस प्रकार के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार की धनुष यानी कि तीर में जो लगी नोक को आपको बदलना है। अगर आप किसी को शत्रु को पागल कर रहे हैं या किसी शत्रु को परेशान कर रहे हैं या किसी को वशीभूत कर रहे हैं, उसी अनुसार उस नोक पर आपको अवमंत्रित करके उसी चीज़ को बदलना है। अगर आप किसी को सम्मोहन कर रहे हैं, किसी को अपने प्यार में वशीभूत करना है, तो आपको लाजवंती को उस तीर की नोक पर उसके रक्त को लगाकर उसको फिर उस नाम लिखे पत्र पर या फोटो पर अंकित करना है। मतलब उस धनुष बाण को मारना है, प्रत्यंचा खींचकर उसको भेदना है। जिस प्रकार आप जैसे ही उसको भेदेंगे, वो लड़की या लड़का कोई भी हो, आपका शत्रु हो, इस प्रकार आपके प्रेम में वशीभूत हो जाएगा, वह आपके पास खींचा चला आएगा। साथ ही साथ वो आपकी हर मनोकामना का अभिलाषा को पूरा करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर किसी को आप परेशान करना है, किसी को आप परेशान कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको स्याही के कांटा, जैसे आप किसी को झगड़ा या लड़ाई करना है, तो आपको स्याही के कांटे को उस नोक पर अंकित करके उस लिखे पत्र पर नाम लिखकर उसकी या फोटो हो उस पर भेदना है। जैसे आप उसको भेदेंगे, उसके घर में कलह होने लगेगी, उसके घर में विग्रह मच जाएगा, उसका घर तबाह होने लगेगा। लेकिन ये सब क्रिया तभी करना है जब आपके जान हान या मान पर बन आए, क्योंकि यह प्रयोग बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल है। इसमें बहुत सारी बातों पर ध्यान भी रखना है। अगर इसमें जरा सा भी चूक हो गया तो वो आपके ऊपर ही प्रभाव डालना चालू कर देगा। यह बहुत ही गुप्त प्रयोग है जो आज हम आप सभी लोगों के बीच में उजागर किया है। यह आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि यह एक बहुत ही गुप्त प्रयोग है। इसमें आप सबसे पहले इसको पूर्ण शिक्षा दीक्षा लेकर अवमंत्रित करके धनुष को जागृत करके तभी इसका प्रयोग में लें, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही आप डायरेक्ट अगर ऐसे करने लगे और आज में ज़रा सी भी चूक हो गई तो यह उल्टा आपके ही ऊपर प्रभाव देने लगेगा, क्योंकि इसमें तंत्र की विशेष करके इसमें योगदान है। इसलिए इसमें बहुत ही जानकारी प्राप्त करने के बाद में ही इसका उपयुक्त प्रयोग में लें, अन्यथा आपका इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। सबसे पहले इसमें अनेक दुर्लभ रोचक प्रयोग हैं जो बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही गुप्त हैं। केवल मैं उसी लोगों को यह सारे प्रयोग बताऊंगा जो मेरे से शिक्षा एवं दीक्षा लेने की अभिलाषा रखते हैं और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की। ऐसे वैसे लोगों को नहीं बताएंगे जिससे कि किसी का आहित करें या किसी को परेशान करें, क्योंकि यह एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग है जो आप किसी को भी अपने मन अनुकूल, किसी का भी बुरा, किसी का भी कैसा भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में उसको ला सकते हैं, क्योंकि इसकी शक्ति अपार है। यह बहुत ही गुप्त प्रयोग है। किसी ऐसे वैसे के हाथ में अगर यह प्रयोग लग जाता है तो वो किसी का भी आहित कर सकता है। इसलिए इसको उन्हीं को बताऊंगा जो इसके पात्र होंगे, इस शक्ति को प्राप्त करने के लायक होंगे। इसलिए यह प्रयोग ऐसे वैसे अगर कोई भी करना चाहता है अपना छोटा मोटा काम करने के लिए तो वो कर सकता है। उसमें कोई बहुत विशेष विधि की जरूरी नहीं है। इसमें बहुत सरलता से आप उसको, जैसे मैंने पिछले पार्ट में 1 में बताया, उसी अनुसार आप अपना मन अनुकूल छोटा मोटा कार्य करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे किसी देव या गंधर्व या यक्ष को अपने वशीभूत करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ विधि करनी आवश्यक है, तभी आप उस देव या देवता के ऊपर प्रयुक्त कर सकते हैं। अन्यथा उसका परिणाम आपके ऊपर बुरा पड़ सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो साधारण